दोस्तों अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम को आसान करने के लिए बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा समय के साथ साथ मेहनत भी बचता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो इंडक्शन स्टोव जिसे हम खाने को पकाते हैं, या फिर वो इंडक्शन कुकर जिसमें हम दाल और चावल जैसी चीजों को पकाते हैं, और पनीर जैसी स्वादिष्ट सब्जियों को बनाने के लिए जिस कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं, आखिर इन सभी चीजों को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है इंडक्शन स्टोव मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों यदि आप सेफ्टी की बात करें तो इंडक्शन स्टोव पर खाना पकाना बहुत ही आसान होता है, जिसे जलने का कोई भी खतरा नहीं रहता है। तो इसे बनाने के लिए फैक्ट्रियों में दूसरे कंपनी से इंडक्शन की बॉडी को मंगवाया जाता है और फिर इसमें लगने वाला मुख्य हिस्सा कॉइल पैनल को बनाते हैं। इसके लिए कॉइल पैनल के सांचे पर कॉपर वायर को लपेटते हैं, जिससे कुछ ही सेकंड में कॉइल बनकर तैयार हो जाता है। फिर मदरबोर्ड पर छोटे छोटे पार्ट्स को वेल्डिंग करके IGBT को लगाते हैं। अब डिस्प्ले बॉक्स को बनाने के लिए PCB प्लेट पर डिस्प्ले को असेंबल करके वेल्डिंग करते हैं। फिर इन डिस्प्ले बॉक्स में वायर को असेंबल करके इन्हें टेस्ट किया जाता है। अब असेंबलिंग प्रोसेस में पहले फैन को लगाकर स्क्रू से टाइट करते हैं और फिर इंडक्शन स्टोव का मेन पार्ट यानी मदरबोर्ड को लगाते हैं, जिसका काम इंडक्शन में लगने वाले फैन, कॉइल पैनल, डिस्प्ले बॉक्स और सेंसर को कंट्रोल करना होता है। फिर मदरबोर्ड से फैन को जोड़कर प्लग को जोड़ते हैं, जो इंडक्शन को इलेक्ट्रिक सप्लाई करने का काम करता है। अब कॉइल पैनल के बीचों बीच सेंसर को लगाते हैं, जिसका काम इंडक्शन पर रखे हुए बर्तनों की टेम्परेचर को नापना होता है, और फिर इन्हें मदरबोर्ड से अटैच करके इनके चारों साइड में स्क्रू को लगाते हैं। फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरे वर्कर के पास भेजते हैं, जहां उन्हें डिस्प्ले बॉक्स को लगाकर मदरबोर्ड के साथ अटैच करना होता है। और फिर लास्ट में सेंसर के ऊपर ग्लू को लगाकर बॉडी को ऊपरी हिस्से से क्लोज कर देते हैं। फिर इन्हें टेस्टिंग करने के लिए दूसरे रूम में भेजा जाता है, जहां एक वर्कर पानी से भरे बर्तन को इन इंडक्शन स्टोव के ऊपर रखता है, और फिर पानी खौल जाने पर इन्हें पैकिंग करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां दूसरे वर्करों द्वारा इन्हें पॉलीथीन में डालकर थर्माकोल में रखते हैं। फिर इन्हें एक छोटे से बॉक्स में डालकर बड़े गत्ते में अरेंज कर देते हैं। इस तरह से ये इंडक्शन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है और आपके किचन में जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो नंबर दूसरे पर आता है इंडक्शन कुकर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों वैसे कम समय में खाना पकाने की बात की जाए तो कुकर सबसे बेस्ट माना जाता है। इसे बना हुआ खाना बेहद लाजवाब भी होता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले स्टील के सर्कुलर प्लेट पर लुब्रिकेंट ऑयल को लगाकर प्रेसिंग मशीन में डालते हैं, जहाँ ये मशीन इन्हें कुकर के बॉडी का आकार देती है। और फिर कुकर बेस को बनाने के लिए स्टील प्लेट को कुकर के ऊपर रखकर प्रेशर और हीट की मदद से जोड़ देते हैं। फिर इसे इंडक्शन बेस कुकर बनाने के लिए इन छोटे छोटे छेद वाले प्लेट को कंटेनर के पीछे हीट की मदद से जोड़ते हैं। वैसे ये प्लेट मैग्नेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब टेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद कंपनी का लेबल लगाकर मार्केट में भेज देते हैं।